हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग के डे है। देखते हैं आपका पर्सन के क्या है करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ठीक है गाइस, उनके लिए अच्छा सोचिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहती है, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते के लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। हमारे दर्शक जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए उनका, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का सच्ची मन का भावनाएं जानने के लिए और आगे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए गाइस, देखते हैं। कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, क्या आता है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये आपके साथ मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके गाइस, और पॉजिटिव चीज़ लीजिएगा, नेगेटिव चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए है। आप इस रीडिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखिए। ओके गाइस, इस रीडिंग को देखकर कुछ भी अपने लाइफ में बड़ी सी डिसीजन ना ले। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो चलिएगा, इस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। अभी क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द सन, ओ वाओ, 9 ऑफ वंड, ओके, 6 ऑफ कप। तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड से एनर्जी बताऊंगा जो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहला 6 ऑफ कप्स आया है। तो 6 ऑफ का ऐसा लग रहा है कि मुझे आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हो। ऐसा लगता है आप दोनों का कि आप दोनों पुनर्जन्म के मतलब मिले थे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है ना, और आप दोनों ना इतना मिस करते हो एक दूसरे का। हो सकता है अगर आप दोनों पास्ट में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज किए थे, वो सब गिफ्ट आज के डेट में भी आप देखते हो और एक दूसरे को बहुत मिस करते हो। एक दूसरे को मतलब साथ वो जो टाइम आप दोनों ने बिताया था एक दूसरे के लिए, वो पल आप दोनों ही मिस कर रहे हो। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, लाइक एज डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस, कुछ भी ऐसा डिफरेंसेस हो सकता है। ओके, अगर सब बराबर है तो हो सकता है कि माइंड में ही डिफरेंस हो, आप लोग कुछ एक अलग तरफ से सोचता है, एक अलग तरफ से। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वंड। तो गाइस, ऐसा है आपका पर्सन इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से सक्सेस पाना चाहता है। ओके, और हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अभी आप दोनों के बीच में दूरियां है और हो सकता है कि काफ़ी दिन होगी, काफ़ी लंबा टाइम हो गया आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि 6 और 3 इधर तो 9 महीने होंगे। ठीक है ना, 9 साल ऐसा भी आप लोग जचा लेना, 3 साल, काफ़ी डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच में। और हो सकता है कि उसी डिफरेंस के चलते हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। ओके गाइस, और आपका पर्सन अभी ये दूरियां को मिटाना चाहता है और इस दूरियां को मिटाना चाहता है। आपका दिल में फिर से वही प्यार जगाना चाहता है। ठीक है ना, फिर से वही रिश्ता, फिर से वही प्यार जगाना चाहता है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे अभी इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। आपका पार्टनर ये चाहता है कि वो जितना प्यार आपको दे, आप भी उसको उतना ही प्यार दो। ठीक है ना, तो मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना तो ऐसा हो सकता है कि मार्च का महीने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कुछ बड़ा सा कुछ हुआ होगा, नहीं तो मार्च महीने आप लोग मिले होंगे। ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है कि अगस्त महीने में आप लोग बिछड़े होंगे। ठीक है ना, अगस्त महीने में हो सकता है आप लोग बिछड़े होंगे, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में भी कुछ बड़ा सा कुछ हुआ होगा, नहीं तो आप लोग मिले होंगे, ऐसा भी लग रहा है। जनवरी के महीने में मिले होंगे आप लोग और मार्च की महीने में आप लोग का रिश्ता था ऐसा। और हो सकता है कि अगस्त का महीने में आप लोग का दूरियां आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और राशियां में बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट राशियां है वो है वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और फायर एलिमेंट है, एक एरिस, लियो, सजिटेरियस। और आर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके गाइस, ये 3 राशियां बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सारे राशियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो बाकी सारे राशियां अभी है यहाँ पे, तो सारी राशियां हैं। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
तो गाइस ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख के कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशन बना रहा है अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशन बना, और हो सकता है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा कैरियर में बिजी हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है, अपने कैरियर को बना रहा है, नहीं तो खुद को ग्रोथ करना चाहता है फाइनेंशियली खुद को ग्रोथ करके इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो अभी बहुत ही ज़्यादा धीरज रख रहा है, पैशन रख रहा है, ताकि उसको पता है कि उसने पूरा प्लानिंग के साथ आना है उसको, ठीक है ना, वो पूरा प्लानिंग के साथ आपको ऑफर देना चाहता है, और जो भी ऑफर देगा आपको अच्छा से ऑफर देगा, जो भी पास्ट में नेगेटिविटी सारे दूर करके, ठीक है ना, एक साइड करके आपको ऑफर देगा। हो सकता है अभी वो इंसान नेगेटिविटी में घिरा हुआ हो, ठीक है ना, वो नहीं चाहता है, फिर भी वो रहना पड़ रहा है उसको, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है अपने लाइफ में, और आपके लिए आगे का फ्यूचर का सोच के रखा है। ओके गाइस, आप ही को ऑफर करना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि हो सकता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, दर्द का मतलब एंडिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है रिसेंटली उसका लाइफ में कोई रिश्ता टूट गया होगा, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, और हो सकता है कोई उस इंसान को कोई बहुत ही बुरी तरह से धोखा मिला होगा कि किसी जगह में। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि किसी अपनों ने ही उसको धोखा दिया होगा, जो वो पूरा दिल से जिसको अपना मानता होगा, जिसको उसने आंख बंद करके भरोसा किया होगा आपका पार्टनर ने कि ये इंसान मुझे कभी चीट नहीं करेगा, ऐसा, तो उसी जगह में धोखा दिया। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन दिया होगा, आपको एकदम पेन का, एकदम दर्द का ख़त्म स्टेज में लाके खड़ा कर दिया होगा वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और उसको लेकर भी वो बहुत ही दुखी है, आप दोनों का जो रिश्ता टूट गया और नो कांटेक्ट जो है फिलहाल चल रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है, ये दूरिया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में। ओके गाइस, तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि उनका फैमिली में, उनका घर में ना बहुत ही ज़्यादा तू में चल रहा है, एक दूसरे को मतलब हो सकता है छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ब्लेम करते होंगे, नहीं तो प्राउड करते होंगे, लाइक ऐसा कि हाँ मेरे वास्ते ऐसा हुआ, मैंने किया था ऐसा, तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं मेरे वास्ते क्या, अगर मैं ऐसा नहीं करता, मतलब सब एक दूसरे को मतलब अपने आप में ही बिजी है, ठीक है ना, अपने आप में ही मतलब वो है, अड़े हुए हैं, ऐसा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि 10 का एनर्जी है। ओके, आपको बहुत हो सकता है ज़्यादा 10 दिखा, तो 10 पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो ना अगर आपका फैमिली मेम्बर से बात हो गई थी उनका, और हो सकता है फैमिली मेम्बर में कुछ आपको लेकर नाराज़गी थी, तो वो हो सकता है कि फिर से एक बार मनाने की कोशिश करे वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा तो पूरा दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ता ख़त्म हो गया था 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का जो रिश्ता ख़त्म हो गया था आप दोनों के बीच, तो वही रिश्ता फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान आप ही को फैमिली मेम्बर देखता है, आप ही के साथ फुलफिल है, और आप ही के साथ आगे का भी वो फ्यूचर देखता है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि पहले जैसा आप दोनों एक फैमिली हो जाओ जो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो फिर भी आप लोग का जब रिश्ता था ना एक दूसरे के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, ठीक है ना, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे, ठीक है ना, तो ऐसा ही दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो स्टार का कार्ड ये बता रहा है सीधा सीधा कि वो इंसान ना अभी तक होप नहीं खोया, इस रिश्ते से फिर से मिलना, फिर से आप दोनों का वही प्यार आना, ये उस इंसान ने होप अभी तक नहीं खोया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको इस रूप में देख रहा है कि आपने काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में बैलेंस पा लिया है हर तरफ से, ठीक है ना। तो स्टार के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान को अभी हीलिंग की ज़रूरत है, वो अपने आप को हील करना चाहता है, ठीक है ना। वो अभी हो सकता है वो हील नहीं हो, बहुत ही परेशान चल रहा हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। वो अपने पर्सनल लाइफ को भी लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा डमाडोल चल रहा है, मतलब इतना स्टेबिलिटी नहीं है उसका लाइफ में, ठीक है ना। वो पहले अपने आप को हील करना, और वो ये भी दिख रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आपके पास आने से, आपके साथ, आपके आसपास भटकने से भी उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हील होती है, ठीक है ना। आपके मतलब आप एक प्योर सोल होंगे, जो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान होंगे, और आप हो सकता है हीलर ही हो,
ठीक है ना। आप ऐसा भी लग रहा है कि स्टार के कार्ड से हो सकता है कि आपको स्टार हो, नहीं तो आपको स्टार किड्स हो, ठीक है ना। और लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी लेकिन आपका पर्सन आपको स्टार जैसा मानता है। उनको लगता है कि आपके में ना साईं बाबा का पूरा फुल्ली कृपा है और आप अपने लाइफ में किसी भी हालत में कैसे भी कंडीशन में आप खुद को बैलेंस कर लेते हो, सिचुएशन को बैलेंस कर लेते हो। और वो इंसान अभी वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अपने लाइफ में हीलिंग नहीं है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बहुत ही उम्मीद लगा के बैठा हुआ है और वो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपसे ही हील होता है। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड है। तो ऐसा है कि वो जो 10 ऑफ सॉर्ड्स के जो आप दोनों के बीच में जो खत्म हो गया था रिश्ता, जो दर्दनाक एक एंडिंग था ना, एकदम दर्दनाक एंडिंग था आप दोनों का, जब ब्रेकअप हुआ था ना बहुत ज़्यादा दर्दनाक था वो। तो वही दर्दनाक एंडिंग को एक खूबसूरत मतलब खूबसूरती से एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है ना वो कभी भी पुराना नहीं होता था, मतलब हमेशा नया ही लगता है। आज भी आप दोनों का प्यार नया जैसा ही है, ठीक है ना। आप लोगों का हो सकता है काफ़ी टाइम से दूरियां, नो कांटेक्ट, लेकिन आज भी आप दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे प्यार करते हो जैसे आज ही आप लोग मिले हो और आप दोनों का प्यार पूरा ताज़ा है, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब जितना भी दिन क्यों ना हो लेकिन आप दोनों का प्यार ना हमेशा नया जैसा ही होता है। तो सन का एनर्जी ये भी बताता है कि वो इंसान अपने ज़िंदगी में कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो, ठीक है ना, कितने भी उसको कोई लोगों ने उसको चीट किया, धोखा दिया, कैसा भी किया, लेकिन जैसे ही वो आपके बारे में सोचता है, आपको लेकर सोचता है, तो वो इंसान अपने लाइफ में खुश हो जाता है, उसको स्माइल आ जाती है। वो ऐसा दिख रहा है द सन का कार्ड से कि आपसे ही उसका स्माइल मतलब है, ठीक है ना, आपसे ही खुशियाँ हैं उनकी। और वो खुशियाँ, और वो दिख रहा है कि वो खुशियाँ फिर से वो लौटना अपने लाइफ में लेकर आना चाहता है, जो आपके साथ मिलता था, ठीक है ना, जो आपके साथ पॉजिटिविटी रहता था। और वो देख रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, आप एकदम ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत दिलदार भी हो, ठीक है ना। आप मतलब कोई अगर आपसे रो के गिड़गिड़ा के अगर आपके पास कोई आए ना कि कुछ भी मदद करने के लिए, तो आप ऐसा इंसान हो कि आप उसका मदद कर ही दोगे, क्यों भले उस इंसान ने आपका कितना भी दिल क्यों ना तोड़ा हो, ठीक है ना। आप इतना दयालु इंसान हो, ऐसा दिख रहा है आपको। और ये दिख रहा है कि आपका पर्सन ना आपको लेकर ही बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, और उनको ये प्राउड भी होता है कि आप ना उनके लाइफ में थे, आप उनके साथ रिश्ते में थे। इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है आपका पर्सन को। और आपका पर्सन ना इस रिश्ते में एकदम नई से उमंग के साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। वही उनके लिए आप ही चांद हो, आप ही सूरज हो, ठीक है ना, और आप ही स्टार हो। तो गाइस ऐसा दिख रहा है, चांद का कार्ड तो आया नहीं लेकिन सूरज का कार्ड और स्टार का कार्ड जरूर आ गया। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वंड। तो 9 ऑफ वंड ये दिख रहा है कि हो सकता है वो इंसान किसी इस वक्त नहीं तो किसी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी पार्टी में हो, किसी इवेंट में हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं पे भी क्यों ना हो वो इंसान, उसके दिलो दिमाग में ना आप ही घर करके रखे हो, ठीक है ना। वो आपको ना वो दिल से नहीं निकाल सकता, और उनको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आपसे कोई और ना चुरा ले, क्योंकि वो दिख रहा है कि हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उन्होंने आपसे ज़्यादा और दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको ब्लॉक करके रखा अभी तक, तो ब्लॉक ऑन करना चाहता है, क्योंकि उसको डर है कहीं आप उनको छोड़ के किसी और के पास ना चले जाओ, ठीक है ना। उनको बहुत ज़्यादा इस बात की भी डर है। और हो सकता है कि वो इंसान अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा हो, ठीक है, लेकिन आपको कितना भी ब्लॉक करके क्यों ना रखा हो, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आप ही चल रहे हो, आप ही का बात चल रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन अभी किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। ऊपर ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि अपना फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है समाज से नहीं तो फैमिली मेम्बर से ऐसा बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा है आपके पास आने के लिए, आपके साथ एक्शन लेने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और 9 ऑफ वंड ये भी बोल रहा है कि वो इंसान ना आपको ना अपने सीने से लगाना चाहता है, आपको सारे गलतियां माफ़ करके उसका आपका जो भी है सब कुछ भुला के आपको फिर से सीने से लगाना चाहता है, आपको हक करना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं और मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ यहाँ पे सारे रीडिंग में। सबसे पहला आया है पेंटिकल्स का कार्ड, तो 8 एलिमेंट में है। तो 8 एलिमेंट में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, मकर और कन्या।
तो वाटर एलिमेंट में है, और उसके बाद है सोर्स एलिमेंट। तो सोर्स एलिमेंट में एयर एलिमेंट में आया है एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा। ओके, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद आया पेंटिकल्स, तो मैंने बता दिया। उसके बाद आया है कप्स का एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। ओके गाइस, और उसके बाद आया वाइंड का एलिमेंट, फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो सारे राशियां हैं, 12 राशियों का है। तो चलेगा इस सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो हमारे सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, किसी के साथ भी कितना भी रिश्ता क्यों ना बना ले, कैसे भी क्यों ना जुड़ ले, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है ना वो एकदम एक प्योर प्यार है, ठीक है ना, एकदम सोल से प्यार है। मतलब आप दोनों के से जो है ना रिश्ता वो भावना से जुड़ा हुआ है। उनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता भावना से जुड़ा हुआ है, आप दोनों एक राधा कृष्ण की जोड़ी हो, शिव पार्वती की जोड़ी हो, ठीक है ना। उनको लगता है, और उनको ये भी लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना। आप लोग दोनों का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। आप दोनों का रिश्ता में डिवाइन ब्लेसिंग्स है और डिवाइन की तरफ से आप लोग को मिलाया था और आगे जाके भी आप मिलने वाले हो। उसको पूरा उम्मीद है कि वो जो अभी धीरज, इसलिए वो अपने आप को धीरज रख रहा है, पैशन बना रहा है और बैलेंस बना रहा है, ठीक है। और वो पैशन बना के धीरज रख के आपको एक बड़ा सा कमिटमेंट देगा और आपको जो भी आपको अनहील किया था तो आपको हील करना चाहेगा, वो आपको हील करना चाहता है इंसान, ठीक है ना। आपके लाइफ में आता है और बैलेंस बनाना चाहता है, पहले अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को लगता है कि उसको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ है टेम्परेंस कार्ड मतलब मन को शांति, और एक तरफ से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब धीरज बना के रखने का। तो उनको हो सकता है कि ये बात पता चल गया हो कि इंसान का ब्रह्मास्त्र होता है धीरज और मन की शांति। अगर आपने मन में शांति रख के और धीरज रख के काम किया तो आपको कोई भी इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं हरा सकता, आप जीतोगे ही जीतोगे। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो क्या आता है हमारे पास, तो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी गाइस, 10 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द फूल का कार्ड। देखो वो इंसान ना हो सकता है रिश्ते नाते का मामला में बहुत कच्चा हो सकता है कि वो इंसान आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो वो टीनेजर्स हो। अगर वो टीनेजर्स नहीं है और बड़ा उम्र का है तो लेकिन उसको हो सकता है कि फ्रीडम के बहुत ही वो ऐसा है कि उसको फ्रीडम चाहिए था। हो सकता है कि जब भी वो इस रिश्ते में था ना, हो सकता है आप दोनों के बीच में इतना मतलब कुछ क्लैश हो गया होगा, झगड़ा उगड़ा हो गया होगा, एक दूसरे ट्रस्ट इशू हो गए होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहा था, वो उसको फ्रीडम चाहिए। और हो सकता है कि उसमें आपने कुछ दबाव बनाने की कोशिश की थी पास्ट में, और आप ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना उस इंसान को पूरा फ्रीडम भी दे रखा था, ठीक है ना। और पूरा फ्रीडम देने के चक्कर में वो इंसान हो सकता है कि आपको ही चीट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है पास्ट में उन्होंने किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना फिलहाल तो करंट फिल्म में बाद में पता है, थोड़ा पास्ट का बता देता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है बताना चाहिए। तो पास्ट में ना वो इंसान ना अपने फीलिंग्स को लेकर उड़ना चाहता था, वो इंसान किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था, ठीक है ना। तो अपने आप को फ्री रखना चाहता था, इसलिए हो सकता है वो चलेगा। नहीं तो जाते समय ना उसने आपको बहुत ही भला बुरा कह दिया होगा, आपको पूरी तरह से हर्ट करके दिल तोड़ के उसने निकल गया होगा, ठीक है ना एकदम। और जाते समय एकदम हवाई की तरफ गया होगा उड़ के शू, ठीक है ना, एकदम सोचा नहीं होगा और आपने उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया होगा। और जैसा दिख रहा है लेकिन उसने एक बार भी आपका पलट के नहीं देखा आपकी तरफ, ठीक है ना, ऐसा गया। और हो सकता है कि पूरा उड़ के जाके बहुत ही जल्दबाजी में बचकाना सोच में कुछ भी ना समझ में आकर आगे सोचा ना पीछे सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा, और हो सकता है उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ओके गाइस,
तो ये जनरल का टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी और रिश्ते में चले गया था, जो आज के डेट में उस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा पेन है, खुश नहीं है, अंदर से हैप्पी नहीं है, ठीक है ना। और उनको ये भी पता चल गया कि किसी को दर्द देके, किसी को खुश देके अगर हम लोग के ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकते। वो हो सकता है इंसान आपको दर्द देके, चीट देके, आपको धोखा देके, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शातिर समझ रहा था, बहुत ही खुश हो रहा था स्टार्टिंग में, और के रिश्ते में जाके, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरते गया, बीतता गया, वैसे वैसे उसको पता चल गया कि जो मैंने आज का डेट में अगर मैं इतना परेशान हूँ इस, और वो ऐसा भी दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में, अभी बता रहा हूँ कि करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान किसी जिस रिश्ते में भी गया था, अगर फैमिली के रिश्ते कहने में गया था, अगर किसी को कुछ भी जहाँ पे भी गया था ना, वो उस जगह से निकलना चाहता है, वो उस जगह से बिना सोचे समझे निकलना चाहता है, उस जगह से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो रिश्ता ख़त्म ही कर दिया उन्होंने, अगर थर्ड पर्सन का कोई रिश्ता था तो ख़त्म हो गया, किसी के फैमिली मेम्बर रुकावट दे रहे थे उसको भी ख़त्म कर दिया, और वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। जैसे आपसे भाग के गया था ना, वो इसी तरह से आपके पास आना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि आपके बिना ना अभी उसका ज़िंदगी जी पाना बहुत ही मुश्किल है, एक पल भी अभी आपके बिना ना उसको रह पाना मुश्किल है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स और फूल का कार्ड, ठीक है ना। तो पूरा बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम उसका लाइफ ना एकदम उथल पुथल चल रही है, मतलब ऐसा 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 पहाड़ की तरफ, ऊंची ऊंची पहाड़ और नीची नीची खाई, ठीक है ना। ये देखो पूरा ऊंची पहाड़ और नीची खाई, तो दिख रहा है ना, तो ऐसा चल रहा है। तो वो जो बैलेंस है ना, तो वो वो जो लाइफ में बैलेंस है तो आपसे ही हो सकता है। वो इंसान इस रिश्ते को नए से शुरुआत करते ही वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो दुख में है, जो एनर्जी है जो आपको उन्होंने दिया था पास्ट में, वो सब आपका दुख को हील करके ही वो इंसान खुश हो सकता है, नहीं तो वो इंसान ऐसे 10 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी में रहेगा, बहुत ज़्यादा पेन चाहे वो। और ऐसा भी दिख रहा है इस दोनों कार्ड से कि वो अभी समाज को, लोगों को दिखाने के लिए वो ऐसा ही बोलता होगा फूल का कार्ड से कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं कोई टेंशन, बिंदास है, मैं एकदम लास्ट में ऐसे हूँ, ठीक है ना। लेकिन अंदर अंदर वो इंसान मरे जा रहा है, खाए जा रहा है, और उसको बेचैनी सता रहा है, और वो किसी भी हालत में चोरी छुपके भी भले आपसे बात करना चाहता है, उसका मन ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए और आपसे बातें करना। और वो हो सकता है कि आपके पास आके आपको सीधा बोलने वाला है कि मेरा जो भी पास्ट में रिश्ता था जिसके साथ भी, मैंने पूरी तरह से डी एंड कर दिया हूँ और आपके साथ आ गया हूँ, अभी आप बताओ क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करने की मदद कीजिए हमें, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर फर करता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके बिना अभी रह पाना उसको बहुत ही ज़्यादा असंभव लग रहा है, और इसके चलते वो उसने अपने घर वाले से भी बात कर रहा है, अपने जिसके साथ भी है उसके साथ बात कर रहा है, और ऐसा है कि वो पूरा अपना जी जान लगाना चाहता है फिर से आपको पाने के लिए, ठीक है ना, अपने में फैमिली मेम्बर को राज़ी करवाना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना उसका फैमिली मेम्बर के कहने पर हो सकता है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा काफ़ी टाइम, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान को लगता है कि आप बहुत ही पैशनली करते हो, ठीक है ना, और आप ना एकदम डिपेंडेबल भी हो सकते हो, आप उनको लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिपेंडेबल हो, और ऐसा भी लग रहा है उनको कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो, ठीक है ना, आप मतलब ज़मीन से जुड़े हुए इंसान उनको लगता है। और ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, मटेरियलिस्टिक भी लगता है उनको कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ना वो इंसान भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनका फैमिली बोल रहा होगा उनको कि पहले अपना करियर बना लो, उसके बाद लव लाइफ का देखना, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और फैमिली का बात मान के हो सकता है उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पर्सन ना लॉयल लग रहा है मुझे, ठीक है ना, आपका पर्सन मुझे लॉयल लग रहा है आपके लिए, और अब दिल में तो आप ही हो उनके जो भी है, और आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। और आपको ये भी दिखता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आप बंजर ज़मीन में भी घास उगा दो, ठीक है ना जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे भी आप कुछ लेके आ जाओ, मतलब जहाँ पे उम्मीद की किरण तक ना हो वहाँ पे भी आप
उस उम्मीद को मतलब उस उम्मीद में खड़े हो जाते हो ऐसा। और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिस चीज़ को ठान लेते हो ना पूरा जी जान भी लगा देते हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और अभी ऐसा है कि वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और हो सकता है फैमिली मेम्बर के बीच में अगर उन लोगों का कुछ ऐसा चल रहा है तो तुम्हें में थोड़े बहुत, तो वो हो सकता है कि आपके बारे में लेकर ही चल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है, द स्टार का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। द स्टार का कार्ड को क्लियर फर 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है 7 है, ठीक है ना। तो 7 स्टार है इधर और 7 इधर है, तो डबल 7 का एनर्जी हो सकता है आप लोगों को काफ़ी दिखता हो, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट में हो सकता है उस इंसान ने ना आपके साथ, नहीं तो फैमिली मेम्बर के साथ, नहीं तो आपके साथ, और नहीं तो अपने कैरियर को लेकर, ऐसा हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किए होंगे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान को अभी ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको लाइफ टाइम झेल सकते हो, ठीक है ना। अभी आपको पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका गुस्सा, उसका हूँ नखरे, जो उसका बड़े बड़े नखरे थे वो आप ही झेल सकते हो और कोई नहीं झेल सकता, ठीक है ना। तो वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आप उसका हर सारे हरकतें आप उसका बर्दाश्त कर लेते हो। और ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान अगर लड़की है तो हो सकता है छोटे छोटे कपड़े पहना हो और आपने उसको बोला हो कि प्लीज़ ऐसा मत पहनो, तो उसने ऐसा भी मतलब फिर भी आपको उसको कुछ बोला होगा और आपने नाराज़ हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो लड़का तो आपने बोला होगा कि तुम थोड़ा अपने मतलब रिलेशन थोड़ा दोस्ती यारी कम करो, ऐसा भी आपने हो सकता है बोला होगा, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ना आपका सुना नहीं होगा उस टाइम पे और करता गया होगा। लेकिन आज के डेट में उसको सारे बातें आपका क्या होगा सब याद आ रहा है, और वो ये दिख रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो मतलब उसको हर तरफ से मतलब टेक कर सकते हो। मतलब आप उसका गुस्सा भी सह लेते हो, आप उसका प्यार भी सह लेते हो, आप उसका नखरे सब सारे सह लेते हो। आप उस बहुत ही अपने मतलब वो कहते हैं ना यार, अगर क्या सॉरी ऐसा मुझे अभी याद आया था और मैं भूल गया, ठीक है, कभी याद आया तो बोलूँगा, ठीक है। लेकिन गाइस अभी वो इंसान को बहुत ज़्यादा आपको लेकर केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपका फिक्र कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फिक्र है आपको लेकर, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही दुखी होंगे, वो नहीं है आपके लाइफ में, इसलिए आप बहुत ही दुखी होंगे, क्योंकि वो भी इंसान हील नहीं है, ठीक है ना। वो भी इंसान बहुत ही दुखी है आपके बिना। तो ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर भी करते होंगे, ठीक है ना। ऐसा भी लग रहा है कि आप दुखी हो जाते हो तो वो भी दुखी हो जाता हो, ऐसा भी लग रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर। तो नेक्स्ट कार्ड हमें द सन का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ, और उनको पूरा भरोसा है, ठीक है ना, ये समय खराब है, ये समय को भी वो बैलेंस करके आपको ही कमेंटमेंट देंगे। पूरा भरोसा है कि वो इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत कर ले, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। उनको लगता है कि आप बहुत ही मतलब इस रिश्ते के लिए सीरियस हो, ठीक है ना। आप उनके लिए सीरियस हो, आप उनको मतलब सच्चा प्यार करते हो, ईमानदार हो, और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए देखते हो। और वो भी इंसान आपको ऐसा ही सोचता है कि आप ना उसको हमेशा के लिए प्यार कर सकते हो, अपने साथ रखोगे, ठीक है ना। उनको ऐसा ही लगता है, और ये पूरा भरोसा है उसको कि आप वो इंसान इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत कर लेगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द सन का कार्ड क्यों है। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ कप। गाइस अभी वो ना आपका प्यार, आपका इमोशन, आपका जो लॉयल्टी था ना, वो सारे चीज़ को लेकर इतना याद कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और उसी बात को लेकर ना वो उसका हो सकता है आंसू भी निकल रहा है, वो लिटरली रोता भी होगा, ठीक है ना। आपके प्यार को लिए रोता है, आपके साथ पाने के लिए रोता है वो इंसान, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपका प्यार को ना नहीं मतलब इतना महसूस होता है उनको कि वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते, और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। और वो इंसान इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एकदम। और उनको लगता है कि आप जो है ना उसका डिवाइन ब्लेसिंग्स हो। भोलेनाथ ने उनके लिए एक फरिश्ता दिया था आपको, ठीक है ना। तो भोलेनाथ ने उनको एक फरिश्ता दिया था उनके लाइफ को उजाला लाने के लिए, उसके लाइफ को रोशनी लाने के लिए, ठीक है ना।
और ऐसा भी दिख रहा है कि वो उस आपका ना पास्ट में मतलब कदर तो करता था, प्यार भी बहुत करता था, लेकिन हो सकता है देखो जिस रिश्ते में कभी झगड़ा ना हुआ, जिस रिश्ते में कभी दूरियां ना आई हो, तो वैसे रिश्ते को पता भी नहीं चलता कि कितना प्यार है कितना, ठीक है ना। दूरियां भी आना ज़रूरी है ताकि पता चले कि इंसान को दिल में कितना प्यार है, कितना इज्जत है। तो वैसा ही लग रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने आपने ना उसको इतना फ्री दे दिया था कि वो आपका प्यार को पाकर ना 7वें आसमान में था, और उसको लगता था कि आप तो उसको वो चाहे आपको कैसा भी ट्रीट करे, लेकिन आप उसको मतलब हमेशा ही प्यार दोगे और हमेशा उसका बात मानोगे, ठीक है ना। उसको पूरा एकदम आंख बंद करके भरोसा था। लेकिन देखो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप उसका हर एक नखरा उठाते थे, ठीक है, आप उसका हर एक नखरा उठाते, वो 1000 बार भी रूठ जाता तो आप मनाते थे, लेकिन आप नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। ओके, और हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया आप दोनों के बीच में, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि ये दोनों इतना पॉजिटिव कार्ड है कि मैं आपको क्या बताऊं। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 9 ऑफ वांड्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ वांड को क्लियर करके 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड तभी भी गिरा था, मुझे लेना चाहिए था जब मैं बोल रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा आना रहेगा तो आ जाएगा और कार्ड आएगा। तो ऐसा है कि वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। आपसे अगर दूर है तो आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपका साथ को मिस करता है, आपका साथ को फिर से पाना चाहता है। और वो ये भी देख रहा है कि आपका कंपैरिजन में और कोई नहीं है उसके लाइफ में, आपके जैसा केयर करने वाला, आपका जैसा प्यार करने वाला उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और वो इंसान को लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, और उनको लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है ना, वो कोई भी छीन नहीं सकता, ना ही कोई तोड़ सकता है। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोग वो ऊपर वाला ने आप लोगों को बनाया था, और आगे जाके भी मिलोगे। और वो इंसान आप बहुत ज़्यादा सोच रहा है, विचार कर रहा है, अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है कैसे फिर से रीयूनियन करे, फिर से कैसे शुरुआत करे। और उसके दिल में आपके लिए ही प्यार है, 24 घंटा आपके बारे में सोचता है वो इंसान, और यही भी सोचते रहता है कि कैसे करके वो मतलब आपके पास आए, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान फिर से नई शुरुआत करना भी डरता है आपसे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है उससे कुछ गलतियां हो गया, उसको लेकर भी वो इंसान बहुत डरता है आपके पास आने के लिए, ये भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ कप को क्लियरफाई करने में मदद करते हैं हमें। तो 6 ऑफ कप को क्लियरफाई करते हैं जजमेंट। तो ऐसा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये ऊपर वाला की तरफ से आप लोग मिले थे, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है इस करंट सिचुएशन में। तो वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने पास्ट का किए हुए गलती को। हो सकता है कि वो इंसान ने आपके साथ लॉयल्टी ब्रेक किया होगा, ट्रस्ट इशू आ गए होंगे, ठीक है ना। और आपको मतलब बहुत ही कुछ ऐसा मतलब आपके ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा फैसला लिया होगा जो उस फैसले से मतलब टोटली ये रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, और वो मतलब कुछ उम्मीद नहीं बचा होगा, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर की तरफ से भी हो कि वो डिसीजन लेना पड़ा उसको, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को लेकर भी हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर बिल्कुल भी राजी नहीं था, इसलिए हो सकता है अपने लाइफ में उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया होगा। लेकिन अभी आप दोनों का बीच में जो भी डिफरेंसेस है ना, उसको भुला गया है। वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप दोनों में कोई भी डिफरेंस हो या ना हो, लेकिन वो खाली यही चाहता है कि आप उसको माफ़ कर दो, भोलेनाथ उसको माफ़ कर दे और इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत दे दे। वो कुछ अपने ज़िंदगी में मिरेकल चाहता है, जो ऐसा जादू हो जाए जो आप लोग फिर से मिल जाओ, इस रिश्ते की फिर से शुरुआत हो जाए, ठीक है। और भोलेनाथ को ये भी बोल रहा है कि पास्ट में जो भी उन्होंने गलती किया था इस रिश्ते को लेकर और सारे गलतियों को माफ़ी मांग रहा है वो इंसान, लिटरली जजमेंट, और वो बड़ा सा फैसला करना चाहता है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना। फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और आपको बड़ा सा फैसला भी देना चाहता है। हो सकता है शादी का फैसला हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो कुछ अगर शादीशुदा हो तो हो सकता है बेबी का फैसला हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में तो बड़ा सा फैसला लेना चाहता है आप दोनों के चलते, और उन्होंने पास्ट में जो फैसला लिया था यही फैसला लिया था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, इसलिए हो सकता है फैमिली वालों ने को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसके चलते हो सकते है उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गया होगा। लेकिन आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा अपने किए हुए गलती को पछता रहा है और भोलेनाथ से माफ़ी मांग रहा है और इस रिश्ते को कैसे न कैसे नई शुरुआत करने के लिए ऊपर वाला से प्रे कर रहा है।
ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आप कब तक मिल सकते हो 3D में तक। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस देखते हैं क्या आता है। तो 3 ऑफ वांड्स, तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स में हो से आप लोग को बात हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है 3 डेज, नहीं तो हो सकता है 3 मंथ्स भी लग जाए। अपना सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और 3 सिचुएशन बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला सिचुएशन ऐसा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई उसका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल का बीच में से कोई आ रहा है जो आपका उसको कान में कुछ चुगली लगा रहा है और आपसे दिमाग भटका रहा है। जैसे उसको उसका रियलिटी पता चल जाएगा वैसे वो इंसान आपके पास आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन में आके किसी के साथ चले गया था किसी और रिश्ते में, तो जब इसको पता चल जाएगा, जब उससे दूरियां आ जाएगी, जब वो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि जो इजी से मिलते हैं वो रहता नहीं। जब उस इंसान को ये बात पता चल जाए और वो रिश्ता चले जाएगा, जितना जैसा भी करके वैसा हो सकता है आपके पास आ जाए। और तीसरा ऐसा सिचुएशन देख रहा है कि आप दोनों के दूरियां ना उसको इतना खाएगा, इतना मतलब सताएगा कि वो हो सकता है वो इंसान आप फ्यूचर में जाके ना वो अकेला रह जाए, उसका हाथ थामने वाला, उसका साथ देने वाला कोई ना रहे, तब हो सकता है वो इंसान आपके लाइफ में आए, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन ऐसा ही दिख रहा है। और चलिए देखते हैं भोलेनाथ क्या बताते हैं, आपके गाइडेंस देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए, बताइए उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप ना अपना हौसला बनाए रखना, ठीक है ना। आप अपना हौसला बनाए रखना, आप अपना हौसले से, अपना पोजीशन से, अपना मतलब आत्मविश्वास से कभी कम मत करना, ठीक है ना। आप अपने अगर आप लड़की हो तो अपने आप को रानी समझना। और रानी क्या चाहता है, रानी सबके साथ लीडर होना चाहता है और सबका मतलब ख्याल रखता है और बहुत ही पॉजिटिव रहता है, बहुत ही अच्छा सोचता है। और रानी को कोई चीट नहीं कर सकता। रानी अपने में ही एक खुशहाल है और रानी से जो दूर जाएगा वही रोएगा, ठीक है ना। और रानी से जो चीट करेगा वही पछताएगा। तो रानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा करके आपको फील करना है। अगर आप लड़का हो तो भी आप एनर्जी के हिसाब से ऐसा ही करना है। ओके गाइस, और ये भी बता रहा है कि आप अगर जो आप मतलब देखो भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि कोई आपका लाइफ में रहे ना रहे, आपका साथ दे या ना दे, ठीक है ना, लेकिन आपका जो संस्कार है, आप अपना संस्कार को नहीं भूलना है और आप अपने किसी और के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि उसके लाइफ में कोई चीट कर दिया तो वो भी लोगों के साथ जाके चीट करने लग जाता है कि उसने मुझे चीट किया तो मैं भी लोगों को चीट करूँगा, अभी रुक जाओ, इसको उसको ऐसा। तो ऐसा भी हो सोचते हैं, तो वैसा नहीं कुछ भी करना है। आप अपने लाइफ में ईमानदार रहना है, भोलेनाथ यही बोल रहा है। और भोलेनाथ साफ ये बता रहा है कि आपने मन को शांत रखना और धीरज बनाए रखना, ठीक है ना। फिर तो आपको दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। और ये बात तो भोलेनाथ चिक के बोल रहा है कि आपको आप जैसे भी हो बहुत ही खुश हो और बहुत ही अच्छा हो। आपके पास जो भी है उसके लिए कदर करो और चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। आपको भोलेनाथ सब देंगे, ठीक है ना, आप जो चाहते हो। और आज भी दिख रहा है कि आप ना एक अच्छी से पोजीशन में हो, आप अपने आप को प्राउड करते हो, हाँ मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ और जो भी है मेरे भोलेनाथ की कृपा से बहुत सही चल रहा है। आप अपने लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट में रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव एक्टिव करोगे और आपका पर्सन उतना ही आपके लिए तड़पेगा, ये भी बोल रहा है भोलेनाथ। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।